हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा की रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ डिलीशियस तो ये लगती है एंड मोस्टली लोगों की फेवरेट भी होती है। चलिए फिर देर ना करते हुए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो व्हाइट वाले स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 किलो दूध लिया है और ये गाय का फुल क्रीम दूध है। आप चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं, बट गाय के दूध से थोड़ा रिजल्ट अच्छा होता है। एंड सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे छेना, बिकॉज स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाने के लिए, या ये कह सकते हैं हम कि कोई भी रसगुल्ले बनाने के लिए छेना हमें बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम इसको बॉइल्ड होने के लिए रख लेते हैं। स्पॉन्जी रसगुल्ले होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बट इसके लिए छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपके रसगुल्ले भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। हमें दूध में बहुत सारा उबाल लाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक उबाल आएगा ऊपर तक, हम गैस का जो फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे जो है वो दूध आने लग रहा है। तो बस एक उबाल आते साथ ही हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे, इस तरीके से चलाकर। बस इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हम गैस का फ्लेम बंद करके छोड़ देंगे। तो आइए फिर मैं छेना बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। छेना बनाने के लिए आप चाहे तो इसे नींबू से भी दूध को जो है वो फाड़ सकते हैं, या फिर आप खाने वाली जो फिटकरी होती है उससे भी फाड़ सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन हमारा होता है विनेगर। मैं हमेशा विनेगर यूज करती हूँ इसके लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो नॉर्मल साइज की हमारी जो स्पून होती है, ये मैंने 2 स्पून विनेगर लिया है व्हाइट वाला। अब इसमें मैं इसी साइज की 1 चम्मच पानी मिलाऊंगी। बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाना है हमें। ये देखिए 2 चम्मच इसका और 1 चम्मच ये पानी करके मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेती हूँ। डाइल्यूट करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर जो है ये ऐड करेंगे हम, एंड इसको तरीके से चलाएंगे। एक ही बार में मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाएंगे। कभी कभी होता है कि हमारा जो दूध है वो थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है फटने के लिए। जब आप इसमें पूरा विनेगर ऐड कर दें, छोड़ दें। अब मैं इसको इसी तरीके से थोड़ी सी देर, मीन्स 4 से 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी बिना चलाए, एंड उसके बाद हम इसको छानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये दूध जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फट चुका है। रिजल्ट आपके सामने ही है। तो अब हम ज्यादा देर इसको और नहीं छोड़ेंगे। आइए हम लोग इसको छान लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बर्तन ले लिया है यहाँ पर। अब मैं इस पे रखूंगी इस तरीके की छन्नी। तो आइए फिर मैं इसको छान लेती हूँ। और अब क्या करते हैं, हमने इसमें जैसे कि विनेगर का यूज किया था, तो अभी हम इसको और साफ पानी में अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि जो विनेगर का खट्टापन देता है उसको हम दूर कर देंगे। तो अब मैं एक साफ पानी की सहायता से इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। जितना हो सके उतने अच्छे ज्यादा पानी से आप इसे वॉश कीजिएगा। अब हम इसका जो हमने जो साफ पानी से वॉश किया है वो सब हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके इसको निकाल। अब मैं इसको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट छोड़ देती हूँ, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद किसी भी सूती कपड़े में आप चाहें तो इसको बांध के कम से कम 10 से 15 मिनट तक रख सकते हैं, ताकि इसका जो रहा सहा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो आप इस तरीके से कोई साफ कपड़ा ले लें, एंड उसमें इस तरीके से प्लेट रख के मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, और इसको हम इस तरीके से हैंग कर देते हैं। इससे क्या होगा ना कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए अभी भी पानी रहता है। ये देखो हम इसको इसी तरीके से इसमें बांध देंगे, एंड किसी टैप के ऊपर, या आप इसी तरीके से कोई भारी इसके ऊपर सामान रख के आप इसको किसी प्लेट में रख सकते हैं। तो गाइस इसको रखे हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो आइए फिर मैं अपना जो छेना है उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो ये देखिए हमारा जो छेना है वो काफी स्मूथ हो गया है। अगर इस टाइम पे आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, या ये कह सकते हैं कि इसको अच्छी तरीके से स्मूथ नहीं करेंगे, तो हमारे जो रसगुल्ले हैं, जो हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले हैं, उसमें स्पॉन्ज नहीं आ पाता है। तो हमें अपने छेने को बहुत अच्छे से स्मूथ करना बहुत जरूरी होता है। आज से जिस टाइम पे हमने डाला था उस टाइम पे छेने की क्या कंडीशन थी और अब क्या है। अब इस टाइम पे हम इसमें चीजें ऐड करेंगे। तो इस टाइम पे ये मैंने लिया है 1 स्पून के जितना कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होता है ना कि जो रसगुल्ले होते हैं उसमें हमारी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। उसके साथ ही साथ इसमें डालूंगी मैं 1.5 स्पून
मैदा एंड ये जाएगा मेरा हाफ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर लिया है। एंड अब हम इसको अच्छे से इन सब में मिला के स्मूथ करेंगे। ये चीजें मिलाने के बाद अगर आपने ढंग से स्मूथ नहीं करा तो क्या होता है कि मोस्टली जब हम स्पॉन्जी वाले अपने रसगुल्ले बनाते हैं तो उसमें बीच में गांठे कहते हैं ना, बहुत सी बार हार्ड हो जाते हैं, उस टाइप से हो जाता है। तो ये डालने के बाद भी कम से कम आपको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको स्मूथ करना है ताकि ये सारी चीजें इसमें अच्छे से मिल जाए। और तो इसी तरीके से हम इसको 3 से 4 मिनट तक और स्मूथ कर लेंगे। जैसे जैसे ये अच्छे से स्मूथ होता रहेगा ये ऑलमोस्ट सारी जो प्लेट है हमारी वो छोड़ देगा। ये देखिए हमारा जो छेने का डो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको इस तरीके से साइड में रखते हैं और चलते हैं, पहले इसकी चाशनी जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है एंड उसके ऊपर मैंने भगोना रख दिया है। आप भी कोई बड़े तले का भगोना ले लीजिएगा, या ये कह सकते हैं कि इसको कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं। बड़ा बर्तन होगा तो रसगुल्ले जब हम डालेंगे तो उसको स्पेस मिलेगा, मीन्स बिकॉज जब रसगुल्ले होते हैं ना वो बनने के बाद भी फूलते हैं, तो इस वजह से। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चीनी। ये अप्रॉक्स 100 ग्राम से थोड़ी ज्यादा है ये जो चीनी है। एंड इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी पानी। मैंने 1 कटोरी इसमें चीनी ली है तो इसका 5 गुना हम पानी डालेंगे, मीन्स 5 कटोरी। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके लिए किसी भी 1 तार की चाशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। मीन्स इतना हो कि जो चीनी है ना वो पूरी की पूरी पिघल जाए। इसको अभी मैंने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं रख रही हूँ। जब तक हमारी जो चाशनी है वो बन रही है तब तक हम लोग अपने जो रसगुल्ले हैं उसको बना लेते हैं। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़े बड़े बड़े भी बना सकते हैं। बट ध्यान रहे कि रसगुल्ले जब भी ये बनते हैं, बनने के बाद हमेशा इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि हम डबल हो जाते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले रसगुल्लों को एक साइज में तोड़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, या तो आप इस साइज के भी बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप छोटे साइज भी कर सकते हैं। बट जो स्पॉन्जी वाले रसगुल्ले होते हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको आपने दबा के प्रेस करना है एंड फिर इसको इस तरीके से शेप देनी है। ध्यान रहे कि हमारा जो ये शेप है वो बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए, नहीं तो ये ना क्रैक्स हो जाते हैं। जितना स्मूथ आप बनाएंगे उतना बढ़िया आपका रसगुल्ला बनेगा। तो इसी तरीके से हम बाकी के रसगुल्ले भी बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो चाशनी बन रही थी उसमें भी उबाल आना स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ हमारे जो रसगुल्ले थे वो भी हमने सारे रेडी कर लिए हैं। तो जैसे जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा, गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखिएगा ताकि इसमें उबाल जो है वो बना रहे। उसके साथ साथ जैसे जैसे इसमें उबाल आता रहेगा हम एक एक रसगुल्ला उठाकर डालते रहेंगे। ध्यान रहे कि एक साथ हमें सारे के सारे रसगुल्ले नहीं डालने हैं, एक एक या 2-2 3-3 सेकंड के बाद हम इसमें हर एक रसगुल्ला डालेंगे। ये उबाल जो है इसमें बना रहना चाहिए। अब हम इसको इसी तरीके से 2 मिनट तक बिना ढक्कन लगाए पकने देंगे। अभी आप देखिएगा कि हमने किस साइज के रसगुल्ले इसमें डाले हैं एंड वो बनने के बाद किस साइज के हो जाएंगे। इसी टाइम पे 1 स्पून मैंने इसमें डाल रही हूँ केवड़ा। ये खुशबू के लिए डाला जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रोज वाटर, गुलाब जल भी डाल सकते हैं, या फिर जो हरी वाली इलायची होती है उसको कूट कर भी आप डाल सकते हैं। इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसके साथ साथ मैं इस पे ढक्कन लगा देती हूँ एंड इसको इसी तरीके से हाई फ्लेम पे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, आइए हम इसका ढक्कन हटाकर एक बार चेक करते हैं। ये देखिए रसगुल्ले जिस साइज के हमने डाले थे ये उससे साइज में थोड़े बड़े हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करना है। बहुत ज्यादा हमें रसगुल्लों को नहीं छेड़ना है। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, लेकिन अब हमें इसका जो ढक्कन है वो पूरा नहीं लगाना है। हम इस तरीके से इसको आधा ढक्कन में इस तरीके से हम इसको पकने देंगे। तो अभी हमें इसी तरीके से इसको 5 मिनट और पकने देना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले की क्या स्थिति है। देन उसके बाद ही हम आगे का स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, आइए हम एक बार फिर से चेक करते हैं अपने रसगुल्लों को। ये देखिए दोस्तों, साइज जैसा जैसा हम इसको पकाते जा रहे हैं साइज जो है वो
डबल होता जा रहा है इसका। तो जैसे जैसे रसगुल्ले जो है वो पकते जाएंगे वो बिल्कुल लाइट होते जाएंगे और इसी तरीके से ऊपर आते रहेंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, इस टाइम पे सोचते हैं कि बस साइज जो है वो डबल हो गया या फूल गए हैं, ऊपर से जो है वो फ्लोट होने लग गए, इट मीन्स हमारे जो रसगुल्ले हैं वो पक गए हैं। बट ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो अंदर से हमेशा पकने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ी गांठें बन जाती है, या ये कह सकते हैं कि हम अंदर से स्पॉन्जी नहीं रहते हैं फिर वो। तो इसलिए ध्यान रहे कि हमारा रसगुल्ले का अच्छी तरीके से पका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो आप मान के चलिए, अगर कुछ ना हो तो कम से कम आप 20-15 मिनट तक तो इसको ज़रूर पकाइएगा। तो ये मान के चलिए अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको 5 मिनट और इसी तरीके से हाई फ्लेम, मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे, देन हम चेक करेंगे। तो अब मैं इसको पूरा ढक्कन लगा के फिर पकाती हूँ 5 मिनट तक। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, आइए हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारे जो रसगुल्ले का साइज है वो क्या हमने करा था या क्या हमने डाला था और क्या हो गया। तो गैस का जो फ्लेम है वो मैं एकदम लो कर देती हूँ इस टाइम पे। एंड अब आपको मैं एक और सीक्रेट नुस्खा बताती हूँ। इस टाइम पे आप क्या करेंगे ना, एंड एक बाउल में आप बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लीजिएगा। बिकॉज क्या होता है, अभी देखिए इस टाइम पे इन रसगुल्ले का साइज एकदम बड़ा हुआ है। बहुत सी बार लोगों की कंप्लेंट होती है, ये कहना होता है कि भाई हमारे रसगुल्ले बनाने के बाद शुरू में तो वो काफी डबल हो जाते हैं साइज में, लेकिन जब कुछ उनको हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो बाद में वो थोड़े से इनका जो साइज है वो चेंज हो जाता है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है। ये फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर है। मैं इसमें थोड़ी सी और आइस क्यूब भी डाल देती हूँ। एकदम ठंडा पानी चाहिए हमें। एंड क्या करेंगे ना, रसगुल्लों को इस तरीके से हम लोग इसकी चाशनी निकालते हुए एक एक रसगुल्ले हम इस पानी में डाल देंगे, ठंडे पानी में एकदम। तो मैं सारे रसगुल्ले इस तरीके से इस बाउल में निकाल लूंगी। एकदम ठंडे पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि इसका साइज जितना हम अभी डाल रहे हैं वो एज इट इज बना रहेगा। अब एक बार आप इस रेसिपी से बना के देखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर कि जैसे आपको रसगुल्ले इस टाइम पे बनते हुए दिख रहे हैं ना, आपके साइज से लेके टेस्ट से लेके सब बिल्कुल किसी मार्केट से कम नहीं होगा। तो अभी हमें इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरीके से ठंडे पानी में छोड़ देना है। और ये जो चाशनी है इसको आप गैस का फ्लेम बंद करके 2 से 3 मिनट, जितनी देर हम इसको इसमें छोड़ेंगे उतनी देर के लिए आप इसी तरीके से रहने दीजिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें इसमें इसको डाले हुए। तो अब हम इस तरीके से पानी प्रेस करते हुए अब क्या करना है ना, ये जो चाशनी हमारी थी अब हम इसको इसमें डिप करेंगे ऊपर से। आप चाहें तो इसे तुरंत भी सर्व कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कि ये जो रसगुल्ले होते हैं स्पॉन्जी वाले, ये ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसको कम से कम आधे से पौना घंटा आप फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा, तब इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये देखिए गाइस, हमारे जो स्पॉन्जी रसगुल्ले हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं खाने एंड सर्व करने के लिए। तो देख क्या रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी को। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।